नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ राजेंद्र खन्ना की रिपोर्ट कानपुर देहात सिकंदरा से। तेज हवा चली और लाइट चली गई, फिर वही अंधेरा और फिर वही इंतजार और फिर वही गुस्सा। लेकिन इस बार सिकंदरा के लोगों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। सोमवार की आधी रात को कस्बे के दर्जनों नाराज नागरिकों ने सिकंदरा पावर हाउस को घेराव कर लिया। उनके हाथों में टॉर्च और होठों पर नाराजगी और सीने में महीनों का जमा हुआ गुस्सा था। बिजली कटौती की लगातार समस्याओं और विभाग की लापरवाही कार्यशैली से तंग आकर लोगों ने अर्धरात्रि को जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में सिकंदरा अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज पाल, एडवोकेट आशीष तिवारी, दिनेश ठाकुर, आकाश गौतम समेत कई लोग शामिल रहे। हर रोज कोई न कोई बहाना, कब तक सहेंगे हम बिजली का ताना। सिकंदरा की जनता का कहना है कि हर छोटी सी बात पर बिजली गुल हो जाती है, चाहे तेज हवा चले, हल्की बारिश हो या पेड़ की कोई डाल तार से छू जाए। ऐसा लगता है कि जैसे बिजली नहीं, भावनाएं हैं। जरा से झटका लगा नहीं और वो चली जाती है। पंकज पाल ने गुस्से में आकर कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारी इतने लापरवाह हो चुके हैं कि लोगों के कॉल तक उठाना जरूरी नहीं समझते। अधिकारी शिकायतें दर्ज करने की रुचि तक नहीं लेते। बिलिंग सिस्टम बना भेदभाव की मिसाल। एडवोकेट आशीष तिवारी ने विभाग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सिकंदरा में बिजली का बिल चेहरे देखकर किया जाता है जारी। उनके अनुसार जिनके घरों में कई एसी और बिजली के भारी उपकरण हैं, उनका बिल 500 से 600 रुपये आता है, जबकि गरीब व्यक्ति जो सिर्फ एक पंखा और बल्ब जलाता है उसे 1500 रुपये का बिल भेज दिया जाता है। यही है सीधा भ्रष्टाचार। खस्ता हाल तार और घटिया उपकरण बने मुसीबत की जड़। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इलाके में बिजली के तार जर्जर अवस्था में हैं और ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरण भी पुराने और बदहाल हो चुके हैं। इस कारण आए दिन ट्रिपिंग, फॉल्ट और कटौती होती है। बादल दिखे नहीं कि बिजली गायब, जैसे बिजली नहीं मौसम की मुंहबोली बहन हो। एक नाराज युवा ने तंज कसा। सिकंदरा जेई पर लापरवाही के गंभीर आरोप। सिकंदरा विद्युत उपखंड के जेई प्रवीण मिश्रा पर भी लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मिश्रा ना तो कॉल उठाते हैं और ना ही मौके पर आते हैं और ना ही समस्याओं का समाधान करते हैं, जबकि अधिकारी ही गायब रहते हैं। यानी कि जब अधिकारी ही गायब रहते हैं तो सुधार की उम्मीद किससे करें? यही सवाल जनता के बीच गूंजता रहा। क्या अब कोई एक्शन होगा? करीब 2 दर्जन लोग रात में पावर हाउस के बाहर एकत्रित हुए, चेतावनी दी कि अगर जल्दी सुधार नहीं हुआ तो अगली बार यह आंदोलन और बड़ा होगा। और लोग अब सिर्फ शिकायत नहीं, जवाब और सुधार चाहते हैं। फिलहाल सिकंदरा की रातें अंधेरे में और उम्मीदें सवालों में हैं। जनता जाग चुकी है, अब देखना यह है कि विद्युत विभाग कब जागता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आपको परिचय? आशीष तिवारी, एडवोकेट। आज क्या कारण है जो आपको अर्धरात्र में पावर हाउस आना पड़ा? मध्य रात्रि का लगभग 1 बज रहा है जी। और विगत 1 वर्ष से कस्बा सिकंदरा के 3 वार्ड छोड़ दें अगर आप, गांधीनगर, अशोकनगर और मोहम्मद नगर जी, इन 3 वार्डों में लगभग 30% ही बिल का जमा होता है जी। शेष 8 वार्ड 9 वार्डों में पिछले 1 वर्ष से लगभग 8 बजे लाइट चली जाती है और मध्य रात्रि में 2-3 बजे के बीच में लाइट आती है। अच्छा, क्या कारण है इसका? कारण मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब पावर हाउस आके बातचीत की जाती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि लाइन लॉस हो गई है, उसको ढूंढा जा रहा है। प्रतिदिन का ये नियम हो गया है। जहां सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों को विद्युत सब स्टेशन सिकंदरा में कार्यरत जेई और एसडीओ उनके आदेशों को नहीं मानते हैं और ये लोग कहते हैं जब मेरी मर्जी होगी तब लाइट चालू की जाएगी, जब मेरी मर्जी होगी तब लाइट बंद की जाएगी। कई बार इनके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सिकंदरा नगर के में जिनके द्वारा बिल नहीं जमा किया था उन पर कार्रवाई करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिन 3 वार्डों में बिल जमा नहीं होता, 30% बिल जमा होता है, उन्हीं वार्डों में लाइट सप्लाई होती है। जहाँ पे 100% बिल की सप्लाई जमा होता है वहाँ लाइट बंद कर दी जाती है। जबकि इसका कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जबकि कि लोगों का आरोप है कि बिल बहुत अधिक आते हैं लोगों के। इसके लिए स्वयं विद्युत विभाग जिम्मेदार है। जिस पर्सन में हम लोग खड़े हैं, इस पर्सन की चेकिंग कर ली जाए
तो एक एक घर में 2-2 3-3 एसी लगी हैं और वहाँ पर बिल लगभग 200 से 250 रुपये आता है, लेकिन आम जनता के बिलों पर, घरों पर बिल ज़्यादा आता है। जो व्यक्ति एक पंखा और एक बल्ब में रह रहा है उसका बिल 1500 रुपये आ रहा है, उसका क्या कारण है? इसका कारण विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मनमानी है। क्या आप इस पर भ्रष्टाचार की ओर देखने का इशारा करेंगे? स्पष्ट भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है विद्युत विभाग सिकंदरा का। जी, और क्या आरोप है आपके? यही आरोप है, जहाँ बिल जमा होते हैं वहाँ लाइट की सप्लाई काट दी जाती है रात में। हम लोग दिन भर जो है मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का अपना जीवन यापन करते हैं और शाम को मच्छरों से अपने खून को कटवाते हैं। आपको परिचय? पंकज पाल। क्या कारण हुआ कि आपको अर्धरात्रि आना पड़ा पावर हाउस? करीब 4 से 5 बजे के बीच में आंधी आई थी, जिसके चलते नगर में कई वार्ड में लाइट ठप थी, जिसके चलते मैंने कई बार फ़ोन से सूचना दी, लेकिन अभी रात में करीब 11 बजे तक लाइट सही नहीं हुई। और कहीं भी सही हुई भी तो कहीं सिंगल फेस आ रहा है, कहीं डबल फेस नहीं आ रहा है जी। ये रही दिक्कत। दूसरी बात ये रही कि जब मैं यहाँ पर आया जी, तो जब मैंने उनको अपना पूरा परिचय दिया कि मैंने बताया कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का पुत्र हूँ, उसके बावजूद भी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं था कि लाइट सही होगी कि नहीं होगी। सीधा एक तक मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ, मुझे आधा घंटे का समय दीजिए। आधे घंटे के बाद जब मैंने बात की जी, उसके बाद बोले कि भैया क्या मैं आराम भी नहीं करूँगा खाने के बाद। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैं अपने तुरंत एसडीओ को फ़ोन लगाया, एसडीओ का फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद मैंने एक्सीएम को फ़ोन लगाया, उनका भी फ़ोन नहीं उठा। एससी का फ़ोन लगाया, चीफ का फ़ोन लगाया, इनमें से किसी का फ़ोन नहीं उठा। तब मैंने अपने सभी वार्ड के सभासदों को फ़ोन किया और जब तक जनता तो आ ही चुकी थी, करीब 1 बज रहे थे। अगर मैं यहाँ पर धरने पर नहीं बैठता तो मुझे लगता नहीं था कि आज रात में लाइट मिलती है हम लोगों को। सीधा उद्देश्य है उनका कि कैसे भाजपा की गलतियाँ इनके सर पे ठोपे हैं। भाजपा के विपरीत ये काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों की बड़ी समस्याएं रहती हैं कि लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो बेचारे जो हैं एक पंखा और एक ट्यूबलाइट के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके ऊपर इतना लंबा बिल रख दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब इनका मिली भगत रहती है जी। कैसे बिल को बढ़ाना है, फिर पैसे लेके मैनेज करना है। आप सब जानते हैं, आपके भी संज्ञान में कई मामले आए होंगे, जैसे 11 बस्ती जहाँ पर आदमी के पास मोटर नहीं है, पानी अपना बाहर से भरते हैं, एक पंखा है, जैसे तैसे एक पंखा चलाते हैं, उसमें 2000 बिल कैसे आ सकता है, कैसे संभव है? और फिर उसके बाद क्या इनके ऊपर इतना आगो कि पूरे बाढ़ की ये लाइन निकाल लेंगे। आप 11 बस्ती में पता कीजिए, आज़ाद नगर का एक हिस्सा है 11 बस्ती, वहाँ पर उन्होंने पूरे बाढ़ में करीब 30-35 घर हैं, 30-35 घर की पूरी लाइन उतार ली है। क्या इनको इतना आ गया? आपको भाई लाइन काटनी थी, आपको उनका मीटर, मान लो उनका बिल नहीं जमा है तो आप उनका मीटर से कनेक्शन कर देते कैंसिल जी। क्योंकि ये कौन सा तरीका है कि पूरे बाढ़ में आप उतार देंगे जी? ये मनमानी चल रही है इनकी। अगर यही चलता रहा तो आप क्या करेंगे? धरने पर बैठेंगे, ऊपर शिकायत की जाएगी, मैं डीएम साहब से मिलूंगा जल्दी। अगर ये समस्या यही चलती रही कि गर्मी भर कि आपको 1 बजे 2 बजे आप लाइट देंगे और जहाँ पे आपका मन होगा वहाँ पर लाइट देंगे, जो देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सा पीडीए के अधिकार चल रहे हैं इनके, है कि जहाँ पीडीए ज़्यादा है वहाँ पर लाइट देंगे, जहाँ पर पीडीए नहीं है वहाँ लाइट काट देंगे। तो यही सब चलेगा तो कैसे चल पाएगी चीज़ें? जब फ़ोन पर वार्ता की जाती है तो इनके द्वारा बताया जाता है कि लाइन कट गई, फ्यूज उड़ गया, तो इसको पर क्या लगता है, क्या शासन कोई काम नहीं कर रहा है? शासन तो काम कर रहा है। समस्या तो ये है कि फ़ोन उठा लें, यही बहुत बड़ी बात है। अगर जेई फ़ोन उठा लें, एसडीओ फ़ोन उठा लें तो आधी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन उनको फ़ोन ही नहीं उठाना है। इनका आरोप होता है कि शासन के द्वारा उचित सुविधा न मिलने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। डिमांड की है इन्होंने क्या? जेई अगर एसडीओ ने डिमांड की तो मुझे अवगत कराएं, ऊपर भी बात कर ली जाएगी।